स्टूडेंट्स वेलकम टू अमन मैथ क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 3 स्केयर्स एंड स्केयर रूट्स का चेक योर प्रोग्रेस करेंगे। चेक योर प्रोग्रेस के बेटा सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अगर कुछ पेंडिंग रह जाएगा क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो जो है वो मेरे जो मोबाइल में बेटा अपलोड नहीं हो पा रही, पता नहीं क्या कारण है, मेमोरी बहुत कम रह रही है। तो इसी वजह से अगर चेक योर प्रोग्रेस विद इन 45 मिनट्स में कंप्लीट होती है देन वी विल do completely, otherwise in the next video we will do the second part of check your progress, right? Now start with the question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा क्या दिया हुआ है? शो दैट 1089 is a perfect square, also find the number whose square is a 1089. सबसे पहले बेटा उसने पूछा है कि जो 1089 है वो क्या परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब शो करना है। शो करना है दैट मीन्स दिस वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन पर आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो बेटा, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी पता कर सकते हो और स्क्वायर रूट मेथड सॉरी डिवीजन मेथड से भी, बट हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 1089 का ध्यान से देखो, सम ऑफ डिजिट्स इज 18 दैट इज डिविजिबल बाय 3, सो इट विल बी डिविजिबल बाय 3। 3 3 का 9, 3 6 का 18, 3 3 का 9, देन अगेन 3 पर 2 1 1 to 1, right? 1 to 1 is the square of 11, so 11 ones का 11, right? अब ध्यान से देखो 1089 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। बेटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? जिसके जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो प्रॉपरली पेयर आ जाए, हर नंबर पेयर में आ जाए, हर प्राइम नंबर जो है पेयर में आता है, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। ध्यान से देखो 3 भी पेयर में है, 11 भी पेयर में, सो परफेक्ट पेयर्स बन रहे हैं। इसका मतलब वी कैन से दैट 1089 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब उसने पूछा है किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम कैसे पता करेंगे? 1089 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 11 का स्क्वायर, बिकॉज वी आर यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या होता है? ए रेज टू पावर सॉरी ए रेज टू पावर एम इंटू बी रेज टू पावर एम किसके इक्वल होता है? ए बी रेज टू पावर एम के, राइट? वही लॉ हमने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा? 33 का स्क्वायर। सो ये किस नंबर का स्क्वायर है? 33 का, राइट? सो वी कैन राइट इट एज 1089 इज अ स्क्वायर ऑफ 33, right? Now next question. Find the smallest number which should be multiplied by 365 to make a perfect square. Also find the square root of this perfect square. बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर परफेक्ट स्क्वायर में मतलब ऐसा नंबर पता करना है, या तो मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, तो उस कंडीशन में हमने क्या करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करना है, राइट? तो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसके? 3675। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, क्या ये 3 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं? 9 7 16 5 21, सो इट विल बी डिविजिबल बाय 3। 3 1 का 3, 3 2 का 6, 3 2 का 6, 3 5 का 15, देन अगेन it is divisible by 3? No, because the sum is digit sum is 10, 10 is not divisible by 3, so it will be divisible by 5 because the last digit is 5, right? So when we divide it by 5 we get 5 2 का 10, 5 4 का 20, then 5 5 का 25, again we will divide with 5, then 8 sorry 4 and then 9, right? then again 7 7 7 का 49, right?
अब ध्यान से देखो 365 को हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन की मल्टीप्लीकेशन में लिख रहे हैं तो क्या सभी पेयर्स आ रही हैं, कंप्लीटली पेयर्स आ रही है? नहीं आ रही। कौन सा एक्स्ट्रा बचा है? 3 इज अनपेयर्ड। सो इसको पेयर्ड में बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी विल राइट इट एज 3675 if we multiplied 3675 by 3, it will be a perfect square, right? किसका स्क्वायर होगा? तो ध्यान से देखो 3675 को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। 3 इंटू 3 7, 5 इंटू 5 7 इंटू 7। अगर इस साइड 3 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा? 3 5 का 15, 1 कैरी आगे 21 और 122, 2 कैरी आगे 18 और 2 20, 2 कैरी आगे 3 3 का 9 और 2 11, राइट। और यहाँ पर किसके इक्वल आ जाएगा? 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 105 का स्क्वायर। सो वी विल राइट इट एज, ये किसके इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 105 के। दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक्सप्रेस 144 एज अ सम ऑफ 12 ऑड नंबर्स। 12 ऑड नंबर्स के सामने हमने लिखना है, तो फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स लिख देंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 then 19 21 and 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 144 किसके सम के इक्वल है? इन 12 नंबर और नंबर्स के सम के, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन। क्योंकि ध्यान से देखिए बेटा ये दोनों क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है 99। तो मैंने बोला था ना n और n+1 दोनों स्केयर्स के, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्केयर्स के बीच के नंबर पता करने हैं तो वो किसके इक्वल होते हैं? 2n के। सो n हमारे पास 99 है, 2 इंटू 99 दैट इज इक्वल टू 198। सो इन दोनों नंबर्स के बीच में टोटल नंबर्स कितने होंगे? 198। और दूसरा मेथड क्या था बेटा? दोनों का स्केयर फाइंड करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, देन उससे एक नंबर कम होगा इनके बीच के नंबर्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या दिया हुआ है? राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 17। हमें एक नंबर 17 दिया हुआ है, राइट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या था? 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब इन तीनों में से हम किसके इक्वल रखें कि ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाए? लेट कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इक्वल रख के देखते हैं। 17/2 ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब m स्क्वायर माइनस 1 को 17 के इक्वल, तो m स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 18। 18 जो स्क्वायर है इस साइड में जाके स्क्वायर रूट 18 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 17। m स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 16 के। सो s स्क्वायर 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। सो m किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 4 के। यहां से हमारे पास क्या आ गया? m स्क्वायर प्लस 1 हम किसके इक्वल लेंगे? 17 के, राइट। एक नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? 2m फाइंड करना है, तो 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8। थर्ड नंबर m स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 1, 16 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 15। सो ट्रिपलेट कौन सा हो गया? 8 15 और 17, दैट इज आवर ट्रिपलेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दिया है? फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। बेटा ऐसा स्क्वायर नंबर पता करना है जो कि इन तीनों नंबर से 6 8 और 9 से डिविजिबल हो। इसके लिए सबसे पहले हमने 6 8 और 9 का क्या ले लेना है? एलसीएम। सबसे पहले किस नंबर पर डिवाइड होंगे ये तीनों नंबर? 2 के टेबल पर डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 3 4
एंड 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो एज इट इज उतार लिया। अब फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 2 9, फिर 2 से डिवाइड किया, 3 1 9, राइट। 3 से डिवाइड किया, 1 1 3, देन अगेन 3 से डिवाइड किया, 1 1 और 1। अब इसका मतलब 6 एलसीएम ऑफ 6 8 9 कितना हो जाएगा, 6 8 एंड 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। बेटा उसने कहा है स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर निकालने के लिए क्या होने चाहिए, सारे नंबर स्क्वायर में होने चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये दो नंबर्स जो हैं ये भी पेयर में, एक एक्स्ट्रा 2 बच रहा है, राइट। तो इन सभी की मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आ रही है, पहले तो 72 के। इसका मतलब अगर 72 को एक्स्ट्रा 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स 144 नंबर इज अ स्क्वायर नंबर that is divisible by square number that is divisible by 6 8 9। 144 एक ऐसा स्क्वायर नंबर होगा, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा जो 6 8 और 9 से डिविजिबल होगा। बेटा 2 से ही मल्टीप्लाई ही क्यों किया, हम डिवाइड क्यों नहीं करें, क्योंकि बेटा ध्यान से देखो, अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास ये बच गया। बट अगर इन फैक्टर्स को देखो तो क्या वो 8 से डिविजिबल है, नहीं है ना, क्योंकि जस्ट 4 बन रहा है यहाँ पर, 8 तो बन ही नहीं रहा। 8 बनाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा 2 और चाहिए होगा, तो अगर एक्स्ट्रा 2 डालते हैं तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो हमने एक 2 से मल्टीप्लाई करिए, एक और एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा 144, दैट इज द स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 8 9, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, in an auditorium the number of rows is equal to the number of chairs in each row. If the capacity of auditorium is 764, find the number of chairs in each row. बेटा उसने क्या कहा है, जो नंबर ऑफ रोज हैं वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो, राइट। जितनी हर एक रो में चेयर्स होंगी उतनी ही रोज हैं, तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं x के इक्वल। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ चेयर्स निकालनी हो तो क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। जितनी रोज है, एक रो में कितनी चेयर्स है, x है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, x है, तो x इंटू एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 1764 के, और एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1764। x किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1764। अब हमने इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो मैं इसको डिवीजन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकती हूँ, उसी के साथ सॉल्व करूंगी। 4 4 का 16, राइट। 1 रिमाइंडर ऊपर से पेयर उतार लिया 16, 4 2 का 8, पीछे से कितना है 4 4, जहाँ तो 2 के टेबल के पीछे 2 2 का 4 होता है, जब फिर 8 8 का 64 होता है, उसके पीछे 4 आएगा। तो हम पहले मैं 2 के साथ करके देखती हूँ, यस 164 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 164। सो x इज इक्वल टू 42। तो इसका मतलब नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो कितनी होंगी, 42 चेयर्स, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल whose length and breadth, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, डायगोनल पता करना है। सबसे पहले बेटा देखो, रेक्टेंगल किस टाइप की होती है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, राइट। ये ना, रेक्टेंगल में हर एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। उसने कहा है, मान लेते हैं लेंथ हमें दी हुई है 12 मीटर और जो विड्थ है वो कितनी दी हुई है 5 मीटर। उसने डायगोनल पता करने के लिए बोला। तो ध्यान से देखो, इसको छोड़ दो, ये क्या बन गई परपेंडिकुलर, ये क्या बन गया बेस, और ये डायगोनल जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। सो एच स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, राइट। दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 144 विच इज इक्वल टू 169। सो 1 एच किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट 169, स्क्वायर रूट ऑफ 169 दैट इज इक्वल टू 13 इंटू 13, सो विच इज इक्वल टू 13 मीटर आंसर, राइट।
So length of the diagonal is equal to 13 meter, right? Now next question, question number 9 में बेटा क्या दिया हुआ है, find the square roots of the numbers by prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हमने क्या पता करनी है, इसके स्क्वायर रूट पता करना है. तो सबसे पहले पेयर बनाएंगे इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इसके मल्टीपल पता करेंगे. लास्ट डिजिट सबसे पहले डिजिट्स का सम देखते हैं. 11 to 13, 13 plus 5 18, so it will be divisible by 3. 3 1 का 3, 3 8 का 24, 3 7 का 21, 3 5 का 15, राइट. अब ध्यान से देखो, यस दिस वन इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, 3 8 का 16, 3 2 का 6, 3 5 का. नाउ अगेन डिविजिबल बाय 5, 125, then 5 25, then 5 5, 5 ones का 5. So 5625 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 into 3 into 5 into 5 into 5 into 5, right? So it will be write it as 3 का स्क्वायर into 5 का स्क्वायर into 5 का स्क्वायर, right? So हम क्या से लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5625 इज इक्वल टू, पेयर में से एक एक बाहर आना है तो ऐसे ही लिखेंगे, राइट. एक 3 का पेयर है, उसमें से एक बाहर निकाल लिया, 3 आ गया. सॉरी बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है क्वेश्चन कराने में. 5 ये भी पेयर है, इसमें से भी एक बार आ गया, ये भी पेयर है, इसमें से भी एक बार आ गया. तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 5 का 25, 3 का 75. दैट इज आवर आंसर, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 1521. इसके हमने क्या बनाना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है. सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं. 3 से डिवाइड किया, 5 3 का 15, 0 7. देन अगेन 3 से डिवाइड किया, 1 6 9. देन अगेन 13 से डिवाइड किया, 13 1 का 13, राइट. तो 1521 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 3 into 3 into 13 into 13. पेयर में से एक एक बाहर ले लेते हैं, 3 into 13, that is equal to 39, which is our answer, right. Now next उसने पूछा है square root, find the square root of the following numbers by division method. division method से हमने क्या पता करनी है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, राइट. ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि आज मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, ठीक है. 1 1 का 1, रिमाइंडर कितना आ गया, 1, ऊपर से पेयर उतार लिया, 19 आ गया. 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 2. अब यहाँ पर 11 है, 5 2 का 10 होता है, तो 5 के टेबल पर देख लेते, 5 5 का 25, 2 कैरी आ गए, 10 और 2 12, ये तो बढ़ गया, इसका मतलब 4 पर जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 96. रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, 23, ऊपर से 0 4 उतार लिया. 14 का डबल कितना हो गया, 28, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा. पीछे 4 है, 4 किसके पीछे आता है, या तो 2 के साथ आता है या फिर किसके पीछे आता है, 8 के पीछे. तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तब तो आया नहीं है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 का 64, 6 कैरी आ गए, 64 और 6 70, 23. सो 8 पर चला गया, ठीक है. तो हमारा स्क्वायर रूट का आंसर कितना आ जाएगा, 148, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट फाइंड करने है किसका, 1,08,241. पीछे से पेयर बना लेते हैं, राइट. तो यहाँ पर कितना से चला गया, 3 3 का 9, 182, ऊपर से पेयर उतार लिया. 3 का डबल कितना हो गया बेटा, 6, 6 3 का 18 होता है, तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा ये बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब 2 पर चला जाएगा, ठीक है. यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 12, राइट. क्योंकि 62 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा बेटा, 124. अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8, यहाँ पर 7 58, ऊपर से 41 उतार लिया. 32 का डबल कितना हो जाएगा, 64. पीछे 1 है, 1 कहाँ पर आता है, या तो 1 पर जाएगा या फिर 9 पर. 9 9 का 81 होता है ना,
तो 9 पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9 9 का 81, 8 कैरी आ गया 36 और 8 कितना हो गया बेटा 44, 4 कैरी आ गया 58, राइट। सो 9 पर चला गया। इसका आंसर कितना आ गया 329। किसका स्क्वायर रूट है 1,8241 का, राइट। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें चेक योर प्रोग्रेस के क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 19 अटेम्प्ट किए जाएंगे। आज मेरी तबीयत सही नहीं होने के कारण मैं कंप्लीट नहीं करवा सक रही, क्योंकि मेरे को भी लग रहा है भी क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे को दिक्कत आ रही है। मतलब इतनी इजी क्वेश्चन है फिर भी दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। अगर कोई गलती हो रही है तो प्लीज उसके लिए सॉरी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है, तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।